सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। जैसे कि जन्म कुंडली इत्यादि में लोगों की रुचि होती है और रुचि होना स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि पारदर्शिता देने वाला एकमात्र विषय है ज्योतिष। ऐसे में आइए हम ज्योतिष में जानते हैं सूर्य का 12 घरों में क्या फल होता है। श्रीमद् कल्याण वर्मा कृत सारावली के तथ्यानुसार हम आपको इस पाठ्यक्रम की तरफ ले चलते हैं। आप देखते रहिए और बताते रहिए कि आपको इन वीडियोस में कैसा अनुभव मिलता है। ये देखिए, मैंने मेष लग्न का यानी काल पुरुष का एक जन्म चक्र लिया है। अब चूँकि हमको कोई ना कोई उदाहरण के लिए कुंडली लेनी पड़ती है, तो हमने मेष लग्न का चार्ट ले लिया। आपकी कुंडली में कोई भी चार्ट हो सकता है, मेष वृष मिथुन कर्क यानी में 12 घर तक कोई भी हो सकता है। हम यहाँ मेष लग्न की कुंडली लेते हैं और हम यहाँ से ये देखेंगे कि 12 घरों तक सूर्य की जो परिक्रमा है 12 घरों में जाकर के अपना क्या असर दिखाएगा। जैसे लग्न में, लग्न से लेकर दूसरे घर में और 12 घरों तक उसका फल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न के अंतर्गत सूर्य की। जिस व्यक्ति के जन्म कुंडली में सूर्य लग्न के अंतर्गत हो तो उस व्यक्ति को कहते हैं कि बालों की कमी होती है, केशों की कमी होती है, यानी थोड़े बाल वाला होता है, बाल झड़ते हैं उसके। कार्यों में ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है और बुद्धिमान तो होगा लेकिन स्वभाव में क्रोधी बहुत होगा और उग्र स्वभाव, ऊंचा शरीर वाला होता है और लंबा एवं अहंकारी स्वभाव का होता है। इसकी दृष्टि शुष्क होती है, मतलब ये तीक्ष्ण दृष्टि के साथ साथ शुष्क, मतलब विनम्रता नहीं होती है। एक गहरापन और अहंकारी देखने का ढंग होता है। कठोर शरीरधारी होता है, वीर तो होता है, क्षमा से रहित होता है और यह व्यक्ति निर्दयी भी होता है। तो ये लग्न के अंदर जो सूर्य बैठे उन लोगों के लिए है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर देखा गया है कि लग्न में अगर कर्क राशि है और वहाँ सूर्य बैठा है तो ऐसे जातक को नेत्रों में फुलावट होगी, यानी ऐसे व्यक्ति को फूली नेत्र का एक रोग होता है, अर्थात नेत्रों में रोग वाला होता है। और मेष राशिस्थ सूर्य अगर है मेष के अंतर्गत बैठा हुआ लगन में तो मंद दृष्टि वाला, यानी उसकी नज़र कम होती है। अगर सिंह राशि है लग्न में सूर्य बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को रतौंधी होती है। अगर तुला राशि है लग्न में तो सूर्य तुला लग्न में होने से दरिद्री बना देता है और ऐसे जातक के पुत्र होते हैं लेकिन नष्ट हो जाते हैं। अब कहाँ तक सारावली का ये कथन ठीक है, आप हमें अपना अनुभव जरूर देंगे। दूसरे भाव में अगर सूर्य आ जाए, दूसरा घर होता है धन संपत्ति वैभव इत्यादि के लिए दाईं आँख होती है और कुटुंब का घर भी कहा जाता है। दूसरे घर में सूर्य अगर आ जाए तो जातक नौकर चाकर युक्त होता है, गाय भैंस दुधारू पशु इत्यादि से युक्त होता है और इनसे युक्त होने के साथ साथ सुख जीवन व्यतीत करता है, लेकिन इसको जो मुख का रोग ज़्यादातर रहेगा। ऐश्वर्य और सुख से रहित भी कहा गया है। राजा या चोर से अपहरण धन वाला होता है, यानी ऐसे व्यक्ति का धन राजा या चोर चुरा लेते हैं। चलिए तीसरे घर में सूर्य देखते हैं हम। तीसरे घर में यदि सूर्य बैठा है किसी जातक का तो जातक पराक्रमी होगा, बलवान होगा, भाई बंधुओं से नहीं बनेगी उसकी। संसार में मान्य या संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, पंडित और शत्रुओं को जीतने वाला, शास्त्रार्थ करने में पराक्रमी व्यक्ति माना जाता है, ऐसा जिसका तीसरे घर में सूर्य हो। अब तीसरे घर के सूर्य के बारे में ऐसा हमारे कल्याण वर्मा जी बताते हैं। क्या
आपके ऊपर ये घटना घटती है या नहीं, हमें जरूर अपना मत दें। चतुर्थ भाव में सूर्य अगर चला जाए तो ऐसा जातक सवारी, क्योंकि चौथा घर सवारी का और सुख का, माँ का, हाउस का कारक होता है, तो सवारी और बंधुओं से रहित बताया जाता है। चौथे घर में सूर्य हो जाने पर पीड़ित हृदय वाला होता है, अर्थात उद्विग्न चित्त, हमेशा मन में उद्विग्नता रहेगी, चिंता रहेगी, पीड़ा रहेगी। और पिता के घर में धन का नाशक योग बन जाता है अगर चौथे घर में सूर्य आ जाए तो। तथा कुत्सित यानी छोटे राजा का सेवक, छोटे मोटे साहूकार इत्यादि की सेवा करने वाला जातक होता है अगर चौथे घर में सूर्य है, ऐसा हमारा सारावली का कथन है। अब यही सूर्य पंचम भाव में हो जाए, चूँकि पंचम भाव मूल त्रिकोण है, पंचम भाव में सूर्य हो तो जातक जो है ना, सुख, पुत्र धन से रहित बताया जाता है, अर्थात इसके यहाँ संतान का सुख नहीं होता। परंतु मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अगर सूर्य पांचवें घर में है तो एक पुत्र ही देता है। खेती, किसानी, पर्वत, किला इत्यादि का सेवी होता है, यानी घुमक्कड़ फक्कड़ प्रकृति का होता है, भ्रमणशील होता है, चंचल होता है, ऐसा जातक बुद्धिमान और निर्धन होता है, लेकिन अल्पायु बन जाता है पंचम में सूर्य होने से। तो यहाँ पर सूर्य का फल छठे घर में देखा जाए तो कैसा है। कुंडली में छठे भाव में अगर जातक का सूर्य है तो ऐसा व्यक्ति कामी बताया जाता है, यानी उसके अंदर भोग लिप्सा अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति का जठराग्नि यानी खाने की भूख बहुत होती है, उसमें प्रबल जठराग्नि वाला होता है, कुछ भी खा जाए पच जाएगा, अर्थात अधिक पाचन शक्ति। तो बली और धनवान तो होता ही है, प्रसिद्ध गुणवान भी होता है, राजा या न्यायाधीश भी देखा गया है ऐसा व्यक्ति। छठे घर में सूर्य को अच्छा बताया है हमारे कल्याण वर्मा जी ने सारावली के अंतर्गत। सूर्य सप्तम भाव में आ जाए, कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य वैसे नीच का होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ क्या कहते हैं हमारे सारावली में। सप्तम भाव का सूर्य इन्होंने बताया है कि ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है या फिर चेष्टाहीन यानी आलसी, सुस्त, तिरस्कृत हो सकता है। उम्र के किसी मोड़ पर उसको तिरस्कार मिले, घर से, बाहर से, परिवार से अथवा रिश्तेदारों से, और कुरूपवान। लेकिन मैंने ये देखा है कि सप्तम घर में जिसका सूर्य होता है उसके नेत्रों में खराबी आती है, तथा रोगी होता है। सप्तम घर का सूर्य रोगी बनाता है, राजा के बंधन से पीड़ित, जैसे जेल खाना इत्यादि, दुखी और दूषित मार्ग पर चलने वाला एवं स्त्री से शत्रुता रखने वाला होता है। सातवें घर में सूर्य नीच का होने के कारण ये सब बातें संभव हैं, परंतु किन अवस्थाओं में यह सब फलादेश होगा वो जन्म कुंडली को अच्छी तरह से देखने के उपरांत ही आप निर्णय लेना। अष्टम स्थान का सूर्य क्या कहता है। जन्म कुंडली में अगर अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो तो जातक चंचल नेत्र वाला होता है, कहते हैं हीन दृष्टि वाला, अर्थात नज़र कमज़ोर, हीन दृष्टि, धन और सुख से रहित होता है। लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूँ, अष्टम स्थान पर सूर्य होने से वास्तव में शरीर का रोग रहता है, लेकिन खासतौर से पेट का रोग होता है, और कई बार बवासीर इत्यादि की शिकायत ऐसे व्यक्ति को रहती है। जठराग्नि कम होती है, अक्सर पिता का सुख अच्छा नहीं होता, ये मेरा मत है।
अच्छा, ऐसे व्यक्ति की उम्र बहुत बड़ी नहीं बताई जाती है, अल्पायु बताई गई है। अपने इष्ट जनों के वियोग से दुखी रहता है ये। अष्टम स्थान पर सूर्य का फल हमारे सारावली में ऐसा बताया गया। अब ये सूर्य नवे घर में क्या अच्छा या बुरा फल देगा? नवे भाव में सूर्य है, हालांकि नवा घर धर्म कर्म का है और भाग्य का है, पिता दादा परदादा इत्यादि का विचार भी किया जाता है, विद्याओं का भी विचार किया जाता है, यात्राओं का विचार भी किया जाता है। तो कुंडली में नवे घर में सूर्य हो तो जातक धन, संतान और मित्र से भरपूर रहता है। इसके पास धन भी होगा, संतान भी होगी, मित्र भी अच्छे होंगे। ब्राह्मण और देवताओं का पूजा करने वाला ऐसा जातक होता है। पिता और स्त्री से इसकी नहीं बनती, इसलिए पिता और स्त्री की तरफ से इसको जीवन में दुख रहता है। अब कहाँ तक ये अनुभव सही है ये तो आप हमें बताएंगे। यदि आपका नवे घर में सूर्य है तो आपके साथ ऐसा कुछ है तो हमें जरूर बताएं। दशम भाव में सूर्य चला जाए तो, क्योंकि दसम स्थान कर्म क्षेत्र कहा जाता है, पिता का मुख्य घर कहा जाता है, आकाश कहा जाता है, व्यापार इत्यादि का विचार दसम स्थान के कारक से देखा जाता है। यहाँ सूर्य आएगा तो क्या करेगा? दशम स्थान पर सूर्य जाने से जातक अधिक बुद्धिमान हो जाता है, ऐश्वर्यवान हो जाता है। गाड़ी, मोटर, वाहन, मकान, कोठियाँ, बंगले, इन सब चीज़ों से इसका जीवन भरा पूरा रहता है। अधिक बलवान, धनवान, सवारी का सुख पाने वाला, बंधु बांधव से यानी बेटा बेटी से युक्त होता है। कुल मिलाकर के प्रारंभिक कार्य सिद्ध करने वाला होता है। जो शुरू कर देता है ये पूरा करके छोड़ता है। बलवान भी होता है, जिद्दी भी होता है और अजित यानी इस व्यक्ति को कोई जीत नहीं सकता। उत्तम होता है दसम स्थान पर सूर्य सारावली के मुताबिक। आप हमें अपने सूर्य के बारे में जरूर बताएंगे कि आपका सूर्य दसम स्थान पर है तो आपका कैसा अनुभव है। हम तो खाली विषय दे रहे हैं आपको, एक अनुभव के लिए ये मेरा प्रयास है ज्योतिष का विस्तार करने के लिए। अच्छा, 11वें घर में सूर्य चला जाए तो 11वें घर में सूर्य चला जाए तो जातक चीज़ों को इकट्ठा करने का बड़ा शौक रखता है। कोई भी मकान, जमीन, सोना, चांदी, कपड़े लत्ते, गृहस्थी ये संजो कर रखता है। बलवान होता है लेकिन द्रोही होता है, द्रोह करने वाला। नौकर चाकर से रहित होता है और अपने वचन का पालन करने वाला होता है। इतनी अच्छाई है। इस व्यक्ति में प्रेम नहीं होता, ये प्रेमहीन होता है और कार्य साधक अवश्य होता है, यानी कि ये व्यक्ति जिस कार्य को करेगा पूरा साध के करेगा। 11वें घर में सूर्य के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप सारावली के मत से सम्मत हैं? आप हमें अपना अनुभव बताएंगे। 12वें घर में सूर्य चला जाए तो 12वां घर व्यय का, शयन का, इन सब चीज़ों के बारे में देखा जाता है। जन्म कुंडली में 12वें भाव में अगर सूर्य है तो जातक चंचल देहधारी होता है, यानी शरीर एक जगह नहीं बैठ सकता। ऐसा व्यक्ति कई बार एक काना बना देता है, पापी बना देता है, अर्थात अपने कर्म से गिरा देता है। बांझ स्त्री का पति, अर्थात इसके घर में कोई संतान नहीं होती। 12वें घर में सूर्य ऐसा फल देता है कल्याण वर्मा के अनुभव में। तो पिता का शत्रु होता है ऐसा जातक, यानी बाप से नहीं बनती। बलहीन व नीच होता है। इस तरह से हमने 12 घरों में सूर्य का ऐसा दर्शन, सूर्य का ऐसा फलादेश देखा। आप इस फलादेश से कितना सम्मत हैं? आपका मत क्या है? इस बारे में आप हमें ज़रूर बताएंगे ताकि हम आपको और भी वीडियो दे सकें। आपकी मनोवृत्ति
हमारे मनोवृत्ति के साथ मिलती है या नहीं मिलती है, आपके विचार हमारे साथ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हमें ये भी बताएंगे ताकि हम आपको समझा सकें, बता सकें। तो बस वीडियो में इतना ही। अगले विभाग में चंद्रमा को 12 घर में देखेंगे कैसा फल देगा। लेते हैं विदा। जय श्री कृष्ण।